हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक देख रहे थे पहले फास्ट परफेक्ट। आज हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने आपको कुछ खास बात बता रखी है पहले भी, और ये परफेक्ट है तो परफेक्ट के अंदर भी कुछ खास बात होगी। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप क्या कीजिए, जो भी और वीडियो इस पे डले हुए हैं, जैसे रीजनिंग की क्लास लगती है, मैथ की क्लास लगती है, जीके की क्लास भी लगती है ना, पॉलिटिकल वालों की। और अभी कुछ ही दिनों के बाद में स्टैटिक जीके की क्लास आने वाली है, अभी उनका तैयार हो रहा है पैटर्न। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, यदि आपको जो भी क्लासेस चैनल पे पसंद आती है तो आप उन्हें शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, और दोस्तों के पास में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके और उनको दोस्तों को बोले कि दोस्तों आप इसे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से हर चीज़ पढ़ाई जा रही है। मैथ यहाँ पे बेसिक से चल रहा है, क्योंकि जो बच्चे का लेवल यदि बेसिक ही अच्छा नहीं हुआ तो उसका क्या करेगा। तो इसी वजह से दोस्तों, इंग्लिश हुई, इंग्लिश ही बेसिक से एनसीईआरटी बेस चल रही है अपनी। ऐसे नहीं कि हाँ इसको कोई नहीं पढ़ सकता, इसको हर प्रकार का बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी बेस मत समझते हो, जो अपने स्कूलों में बुक चलती है उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के आधार पर पढ़ाई जा रही है ये। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें एरर वगैरह वगैरह सब समझा देता हूँ। तो दोस्तों, आप इस YouTube चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। आपसे बस यही विनती है, इससे और कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि कमेंट्स करने से हमारे को क्या होता है, उत्साहवर्धन मिलता है, हमारे को उत्साह होता है, जैसे खुशी होती है। और खुशी होने, आपको पता है जिसको खुशी होगी वो उसके अलावा वो और भी कुछ ज़्यादा करने की सोचता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे को कमेंट्स और लाइक अच्छे से दिखाई देंगे तो दिखाई देने के बाद हम आपको और भी अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे ही देखते रहिए। अब दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। तो आ जाइए दोस्तों, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे थे, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंदर हमने देखिए, अब इसके अंदर खास बात क्या होती है, WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, या फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों में से एक भी लिख सकते हो। और खास बात क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों, एक खास बात होती है इस टेंस की। हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले के अंदर एक सेंटेंस अलग बताऊंगा, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर अलग बताऊंगा, क्योंकि आपको दोनों सेंटेंस बताने के बाद आप अच्छे समझ जाओगे। मैंने पहले उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर मैंने अलग अलग नहीं बताए, दोनों सेंटेंस सेम बता दी। सेम वैसे नहीं था, पर एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा दिए मैंने उसके अंदर। तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप अलग अलग कराओ, तो इस वजह से मैं अलग अलग लेने जा रहा हूँ। तो आपको समझ में आया होगा। पहले इसके हम फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला को अंदर हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? सूत्र। अब इसका सूत्र देखते हैं। पहले अपने को पता है कि WH वर्ड आएगा। क्या आएगा? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि इसके अंदर हेड लगती है। हेड के बाद में आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आएगी। इसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्ट आएगा, यही क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि आपको पता हो तो दोस्तों, हमने काफ़ी पहले भी पढ़ रखा है, अच्छे समझ रखा है, और आप भी पहले पढ़े हुए होंगे। तो यही फॉर्मूला होता है, और इसी के अनुसार हम सेंटेंस बनाएंगे अपना। तो हम देखते हैं दोस्तों इसमें एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, जिससे इसके सेंटेंस देख लेते हैं हम। सेंटेंस मतलब इसके वाक्य। तो दोस्तों, मैं आपको हर प्रकार की मीनिंग का अर्थ लिखा रहा हूं, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो मीनिंग पढ़ने में। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिख देता हूं, मैं सुबह जल्दी क्यों उठता था। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि सर उन्हें क्या सेंटेंस लिया है। तो दोस्तों देखिए, लास्ट में था आ रहा है, पास्ट है, सही है, उठा। मैंने आपको इसके शुरू में एक बात बताई थी, जिसके लास्ट में आ और ई और ए का स्वर सुनाई दे, का स्वर सुनाई दे तो फास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा।
यही बात मैंने आपको पहले बताई, जब चीज़ की हिंदी पहचान बताई थी, उसके अलावा ये भी बताई थी मैंने आपको। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इन चीज़ों को, यदि आपने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देख के ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको बीच में से कभी समझ में नहीं आएगा। यदि समझ में भी आ जाता है तो दोस्तों पहले वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो भी बात पहले बताई जाती है बेसिक के अंदर अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस समझाते हैं, फॉर्मूला बताते हैं और बस ख्याल खत्म। तो आप इतना ही समझिए दोस्तों, पहले वाला वीडियो जरूर देखिए तो हम इसको समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आ का स्वर सुनाई दे रहा है, उठा, आ उठा था, तो यही हो गया, समझ में आ गया कि हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का ये क्या है एग्जाम्पल। उसी के अंदर हम देखेंगे। अभी इंग्लिश में आपको अलग से मैं बता दूंगा कि इसमें जैसे मान लीजिए इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके अनुसार भी हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये फास्ट परफेक्ट टेंस का है। दोस्तों कभी भी आपको आजकल हिंदी में नहीं देता, इंग्लिश में देता है, तो इंग्लिश में आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम इसको बनाते हैं, पहले डब्ल्यू एच वर्ड देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों को हम क्या लिखते हैं, वाई के बाद अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हेड के बाद अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, आई होने के बाद अब जल्दी उठता है, उठने को क्या बोलते हैं, वेकअप, वेकअप। तो जैसे ही दोस्तों देखिए, अब इसकी अपने को क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अपने को इसमें क्या कर दिया जाएगा, जैसे अपनी मीनिंग आती है ना, आपने सुना होगा राइट, रोट, रिटन। तो अवेक, अवोक, अवेकन, कुछ समझ में आ रहा है आपको। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसको देखते हैं, जिसमें आपको यहीं पे लिखा देता हूं, आप अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। इसके तीनों फॉर्म लिखा देता हूं, जैसे अवेक, अवोक, अवेकन। ये इसके थर्ड फॉर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। कुछ समझ में आ रहा है, अपने कौन से चाहिए, थर्ड चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अवेकन, एन ओ लगा देते हैं, अवेकन हो जाएगा। अभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद में अपने को क्या लेना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की बात हो रही है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, तो समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए। देखिए पहले हमने क्या किया, डब्ल्यू एच वर्ड लिया, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड इसके अंदर क्यों था। फिर इसके बाद में हमने हेड लगाया, हेड लगाने के बाद में आई यानी में, फिर उठने को क्या कहते हैं, अवेक। तो अवेक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, अवोकन। तो हमने अवेकन लगा दिया। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं जैसे अर्ली, इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बचा अपना, जल्दी, और कब, सुबह। तो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आपको कुछ समझ में आया दोस्तों। अब मैं जो आपको इसके बाद में इसमें कुछ एरर छाटूंगा, अभी एरर छाटने के बाद में आपको इसको मैं बताऊंगा कि हाँ अब इसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस कल बताया था कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ऐसे सेंटेंस अब अगले वाले में ऐसा सेंटेंस लूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी कि सरों ने ऐसा सेंटेंस कराया था, ऐसा नहीं करवाया। तो दोस्तों आप देखिए, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम एरर छाटते हैं, तो एरर हो गया, ये एरर हो गया। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए डी ऑप्शन हो गया नन, ये डी हो गया, ये सी हो गया, और ये बी हो गया, और ये ए हो गया। कुछ समझ में आ रहा है। अब दोस्तों इसमें क्या करेगा वो, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब में तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक वचन और बहुवचन के साथ एक ही आती है, इसके अंदर हेड। इसके बाद में इसमें गलती कर सकता है, यहाँ पे एन नहीं लगाएगा, बस इतनी सी मिस्टेक, क्योंकि आपको पता है कि मेरे की फर्स्ट फॉर्म अवेक होती है। अब आपको एन लगाना है, अवेकन करना है। दोस्तों स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज खा जाते हैं, यहीं पे मात खा जाते हैं इसके अंदर कि हाँ सर ने एन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे तो मैंने थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि अवेक, अवोक, अवेकन होता है। तो दोस्तों अपने को पता है कि हाँ, अपने को अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए पहले हम बात करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, इंट्रोगेटिव है, समझ में आया, हेड है, आपको पता है कि फास्ट परफेक्ट है। अब इसके बाद में आई, अवेकन है, थर्ड फॉर्म है, तो फर्स्ट परफेक्ट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो अपने को पता लग गया कि एरर कहाँ है, बी पार्ट के अंदर। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, यही मिस्टेक थी अपनी। और बाकी लास्ट में अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो वैसे कि वैसे ही ऑब्जेक्ट सेम है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में
हम देखते हैं इसी बीच और आपको अच्छे समझाते हैं। तो दोस्तों क्या कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, थोड़ा आज दिक्कत हो रही है, आप समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। तो क्या होता है दोस्तों, पढ़ाई के समय बीच बीच में आप भी पानी पिया करो, जिससे आपको क्या हो, थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, बोलने में पढ़ने में एनर्जी मिलती है इससे। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से डाइवर्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उनको डाइवर्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मोटिवेशन कोट। तो दोस्तों पहले बात तो आपको मोटिवेशन कोट की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ाई से हताश हो या फिर पढ़ाई से कमज़ोर हो जाओ, वीक हो जाओ, आप जैसे मान लीजिए पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाओ, कहीं पे चले जाओ, है ना, और मान लीजिए आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, है ना, और कहीं साइड में जैसे मान दोस्तों के साथ मिलजुल कर रह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरी पढ़ाई क्यों नहीं पा रही, आपकी रूटीन नहीं बन पा रही। तो दोस्तों आपको पता है आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, अपने माँ बाप होते हैं ना। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, अपने माँ बाप का जो भी चेहरा है उसे आप सुबह पहले उठते ही देखा करें, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे से पाला है, इतने अच्छे से बड़ा किया है। तो दोस्तों पहले बात इसमें क्या होता है, इसमें किसी को मोटिवेशन कोट की ज़रूरत नहीं होती, और मोटिवेशन कोट की ज़रूरत उसको पड़ती है जो कभी मतलब इन चीज़ों से अभी नया हो। आप तो बहुत ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो, बहादुर हो, तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, आप बस सिंपल सी बात है, अपने माँ बाप का सुबह पहले उठते ही चेहरा देखिए माँ बाप का, क्योंकि आपको पता है इतने बड़े किया है उन्होंने, आपसे एक ही विश रखी है कि मेरा बेटा नौकरी लगे, बड़ा होके वो जॉब लगे। तो यही चीज़ उनसे इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों इसी बीच मैं आपको एक मोटिवेशन कोट बताने जा रहा हूँ जो मैंने आज के लिए आपके लिए लिया है। क्या होता है दोस्तों, कुछ हल्की सी जुकाम लग रही है, सॉरी। तो हम देखते हैं, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है दोस्तों, क्या होता है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं होती। जिसे किसकी जरूरत नहीं होती, पंखों की जरूरत नहीं होती। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है, आपको पता है शिक्षा क्या होती है, जो हम पढ़ रहे हैं इसको पता है, इसकी जरूरत होती है, इसकी ना कि पढ़ाई की। समझ में आ रहा है। अरे इसको माइंड की जरूरत होती है, पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं होती पंखों की, क्योंकि पंख तो उसको पक्षियों के चाहिए जो ऊपर आसमान में जाते हैं। अपने को क्या करना है, माइंड से पढ़ाई करनी है। तो कुछ समझ में आ रहा है, पंख नहीं हो तो क्या है, अरे पंख के समझ लो आपके तो ये, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप उड़ोगे, बहुत ऊंचे लेवल पे चले जाओगे। यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट खास बात। तो दोस्तों मैंने क्या बात बोली, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं होती, यह सिर्फ ध्यान मांगती है और इसे रटने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया कुछ दोस्तों। बस आपको यही समझाना था मेरे को कि आप पढ़ाई से डाइवर्ट नहीं हुई। ऐसे बोलते हैं मेरा माइंड इतना है, मेरा माइंड ऐसा है। अरे कोई माइंड नहीं है, एक कागर की बात है, और रोज पढ़ने की जरूरत है और रिविजन मारने की जरूरत है। दोस्तों आप क्या कीजिए, सबसे खास इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये चीज याद नहीं हो रही, तो आप क्या कीजिए, पहले दिन पढ़िए आप उसे, है ना, दूसरे दिन भी आप उसे पढ़िए, ठीक है, तीसरे दिन आप उसे बगैर देखे सोचिए कि हाँ मेरे को इस सर ने समझाया था कि बार बार उस चीज को मैं देख। 3 दिन आप यदि उस चीज को देखे देखे भी पढ़ लोगे, तो आपको कसम से बता रहा हूं लगभग उसमें से आपको 50+% आपको उसमें से याद हो जाएगा अच्छे से। 3 दिन यदि आपने किसी चीज को एक साथ देख लिया, यदि 3 दिन आपने इन वोके वगैरह इसमें, है ना, तो उनको देख लिया अच्छे से, आप वोके भी याद करते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वोके बहुत ज्यादा मायने रखती है इस चीज के अंदर। तो वोके मायने रखती है, तो आप क्या कीजिए, वोके को बार बार मीनिंगों को रिपीट करते रहिए और इसको समझते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अंगुलियों पे याद हो जाएगी, इंग्लिश अंगुलियों पे, मैथ भी इंग्लिश, मैथ हो चाहे इंग्लिश हो चाहे कुछ भी हो, जीके पढ़ो, बार बार रिविजन। एक दिन ऐसा रखो 1 सप्ताह के अंदर जिसका आप रिविजन कर सको। दोस्तों इतना ही समझाने का फर्ज होता है, क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आपको समझाना भी और भी टॉपिक अपना इसके अंदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझाना है ना। तो दोस्तों समझ जाइए आप। यदि आपको हमारा मोटिवेशन कोट अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। हम रोज मोटिवेशन कोट लाए। तो दोस्तों हम समझते हैं इसके बीच, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
तो दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद में हम इसमें क्या समझते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, नोट आ जाएगा बस, और कुछ भी चेंज नहीं है दोस्तों। आपको पहले भी आपने पढ़ लिया होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ओनली सिर्फ नोट आ जाएगा, नोट, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मना कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, नोट आ जाएगा। पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य, कुछ समझ में आ रहा है। इसके अंदर खास बात क्या होती है, बाकी सब वो सेम है, इसके अंदर खास बातें हैं कि नोट आता है, इसके अंदर क्या आता है, नोट, और नोट आता है, खास बात ये है। इसे हिंदी के अंदर क्या आएगा, नहीं। तो इसको ही हम समझते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले, इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर मैं फॉर्मूला दूसरा बताऊंगा, आप सोचोगे सर ने कौन सा फॉर्मूला बता दिया, अभी तो इतना छोटा सा बताया था, इतना बड़ा सा बता दिया। वो दोस्तों मैंने उसके अंदर क्या है किया है, मैंने आगे वाला सेंटेंस नहीं लिया, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सेंटेंस देखने के बाद ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा दोस्तों, ऐसा भी आ सकता है। तो आप इसको समझिए अच्छे से। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। पहले अपने को पता है कि इंट्रोगेटिव है तो WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, हेड, हेड है। तो इसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बाद में आपको पता है कि यहाँ पे आफ्टर और बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। यही तो चीज खास बात है दोस्तों, इसके बाद में जो समझाने वाला था। और इसके बाद में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें इसके बाद में फास्ट और सिंपल का सूत्र होता है, फास्ट सिंपल का फॉर्मूला होता है, तो उसी को हम समझेंगे दोस्तों। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इन्हीं को हम देखेंगे, इन्हीं से हम सेंटेंस बनाएंगे, जो भी अब सेंटेंस बनाने वाले हैं इन्हीं से देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस बना देते हैं, सेंटेंस देखते हैं। इसके अंदर सेंटेंस क्या होगा, जिससे मान लीजिए दोस्तों अभी माँ बाप पे बात आई तो मैं माँ का ले लेता हूं। माताजी के खाना बनाने से पहले, माताजी के खाना बनाने से पहले तुम घर क्यों नहीं आए थे। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए। अब इसी को हम क्या करेंगे, हिंदी में जो है उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर भी ए आ रहा है, अभी मैंने बताया था, तो ए आ रहा है तो पहचान हो गए, थे हैं तो पास्ट हो गई, सही है। अब इसको हम समझते हैं, इसको अच्छे से इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले लेते हैं, इसमें WH वर्ड ढूंढते हैं, माताजी के खाना बनाने से पहले तुम घर क्यों, समझ में आया, WH वर्ड मिल गया। तो क्योंकि क्या होती है दोस्तों, वाई हो गई। इसके बाद में अपने को क्या चाहिए, हेड के बाद में अपने को अब सब्जेक्ट चाहिए। अब माताजी के खाना बनाने से पहले तुम घर क्यों नहीं आए, बात पहले की ये हो रही है, तो इसके अंदर हम इसको लेंगे फास्ट के अंदर, पहले ये वाला सेंटेंस बनाएंगे हम इसके अंदर। तो इसके बाद में सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। अब नेगेटिव है दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नोट आएगा, इस चीज को समझना आप। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नोट आएगा। तो हम इसको समझते हैं दोस्तों, यू। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, नोट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए दोस्तों, आए तो आने की क्या होती है, कम, केम, कम, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, फर्स्ट हो गई। अपने को कौन सी चाहिए, थर्ड चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, कम हो गया दोस्तों। अब कहां पे, एट होम, घर पर का अर्थ क्या होता है, एट होम। अब इसके बाद में दोस्तों क्या हो रहा है, पहले की बात करते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, बिफोर, तो हम क्या लेंगे, बिफोर, समझ में आ रहा है, बिफोर द। अब ये वाला सेंटेंस आ जाएगा,
समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मदर अब क्या करती है, पकाना पकाती है, तो सेकंड फॉर्म है ना। तो कुक, अब देखिए दोस्तों इसकी भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हम इसकी सेकंड फॉर्म देखते हैं। देखिए कुक, कुकड, कुकड और कुकड, ये थर्ड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। आपने को इसके अंदर सेकंड चाहिए थी तो हमने कुकड ले लिया। अब कुकड के बाद में दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या पका रही है, द फूड, भोजन, खाना पका रही है। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? आपको समझ में आया? अब देखिए दोस्तों कितना बड़ा सेंटेंस है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अपने को अच्छे समझ में आ रहा है। कंफ्यूज तो है ही नहीं इसके अंदर। पहले हम बात कर रहे थे, अपने को ये वाला सेंटेंस लेना था, पहला काम ये वाला करना था अपने को, सेकंड काम ये करना था अपने को। समझ में आ रहा है? बीच में ये संयोजक के रूप में एक संयोजक जानते हो, कंजक्शन बोलते हैं जिसको अपनी इंग्लिश की भाषा में। देखिए दोस्तों पहले अपने को WH वर्ड चाहिए। WH वर्ड हमने क्या लिया, वाई के बाद में अपने को क्या लगाना था, हेड लगा दिया। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट यू। अब दोस्तों हमने ये वाला एक क्यों लिया, क्योंकि काम पहले ये हो रहा है, किसी को बता रहा है पहले, माताजी खाना बाद में बना रही है। अब इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा यहाँ पे। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे अच्छे से नॉट आएगा। नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या होगा दोस्तों, एट, पर के अर्थ में क्या आएगा दोस्तों, एट, कि तुम घर पर क्यों नहीं, तुम घर क्यों नहीं आए, तो तुम घर क्यों नहीं आए, तो आने के अर्थ में दोस्तों एट, ये समय के अर्थ में आ रहा है, क्योंकि समय से पहले क्या होता है दोस्तों, कहीं पे भी एट का प्रयोग किया जाता है। अब तुम घर क्यों नहीं आए, अब इसमें समय ऐसा लग रहा नहीं है, समय का बोध हो रहा है इसके अंदर। बोध होने का आवाज समझते हो? जैसे मैं आपको बोलूं तुम यार उस टाइम नहीं आए, तो उस टाइम आने का मतलब क्या बोला मैंने, कोई समय का बोध। आप मैंने समय का तो इसमें नाम लिया ही नहीं कि आपने शाम को नहीं आए, एक सुबह को नहीं आए, एक ऐसा कुछ लिया नहीं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। तो समय का बोध हो रहा है तो उससे पहले एट का प्रयोग किया जाता है। होम, अब होम हो गया। अब इसके बाद में अपने को संयोजक की जैसे कंजक्शन, बिफोर वगैरह वगैरह, एडवर्ब है, इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसके बाद में क्या होगा, अपने को ये वाला सेंटेंस बनाना है, तो द मदर। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए अपने को सेकंड फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सेकंड फॉर्म ले हमने अब कुकड। अब कुकड के बाद में अपने क्या चाहिए, खाना बना रही है, तो द फूड। तो इसको समझेंगे दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और बनाने को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैक। क्या बोलते हैं, मैक। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैक आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, मैक आएगा, मैक, मेड, मैक, मेड। तो हम इसी को दोस्तों, अब आप सोच रहे हो सर ने यहाँ पे मेड क्यों लगा दिया, बनाने के अर्थ में दोस्तों मेड आएगा। अब इसमें दोस्तों यहाँ पे जैसे हम कुकड भी ले सकते हैं, कुकड, क्योंकि आपको पता है इसका अर्थ भी वैसे आपको पता है पकाना, बनाना, वैसे पकाने के अर्थ में आता है कुकड। लेकिन दोस्तों वही बात है, कहीं पे अपना क्या होता है, जैसे बोध के रूप में अर्थ हो जाता है ना। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, कोई भी काम करते हैं उसका बस वहीं पे बोध होता है, बट यूज करते हैं हम उसका। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई गेस्ट जाता है ना, और वो बाय चांस उस जगह नहीं पहुंच पाता, तो क्या होता है कि वहां पे और दूसरा कैंडिडेट चला जाता है, तो हम उसका आज नेताजी वहां पे आए थे, ऐसा कुछ बोध हुआ कि वहां पे आएंगे, तो ऐसा कुछ बोध होता है दोस्तों कहीं पे भी। जैसे मान सेंटेंस की बात हो, सेंटेंस में भोजन पका रहा है, तो पकाने के अर्थ में दोस्तों हम मेड का प्रयोग भी कर सकते हैं कि भोजन बना रहा है या फिर पका रहा है, दोनों एक ही तो बात है, पकाना या फिर बनाना, तो एक ही तो बात है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे मेड का प्रयोग भी कर सकते हैं और कुक्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कुछ समझ में आया आपको? तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, एरर छाड़ते हैं। मैं एरर बताना भूल गया मैं इसके अंदर, तो एरर देखिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी 3 पार्ट बना दिए। अब 3 पार्ट बनाने के बाद में ये एक नन और बना दिया, इसका डी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये ए पार्ट हो गया। अब इसके अंदर क्या करेगा, जैसे दोस्तों मान लीजिए हल्की सी मिस्टेक कर देगा, यहाँ पे है नॉट, यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता, तो कर कहाँ सकता है वो, कर यहाँ पे कर सकता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब मैं इनको मिटा देता हूँ, एक ही लिखता हूँ यहाँ पे दोस्तों क्या करेगा, जैसे मेक, फर्स्ट फॉर्म दे देगा यहाँ पे मेक।
अब मैक दे देगा, आपको सोचना है कि यार यहाँ पे तो यदि यहाँ पे फास्ट परफेक्ट है तो वहां पे फास्ट सिंपल आएगा, और सिंपल आएगा तो फास्ट के अंदर सिंपल के अंदर क्या आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैक देखिए, मैक की तीनों फॉर्म बता देता हूं मैं, मैक, मैड और मैड। ये थर्ड हो गई, ये सेकंड हो गई, फर्स्ट हो गई। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो समझ में आ रहा तो मेरे को बताइए। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे मैं हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सेकंड। एक मिनट, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी, अपने को यहाँ पे ये गलत है, अपने को एरर पता लग गया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे MADE, मैड, ये सही हो जाएगा अपना, और ये वाला क्या है, रॉन्ग है। तो कुछ समझ में आया अपने को दोस्तों? तो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर आपको इनको बार बार देखना है यदि आपको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसे सेंटेंस है आप इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, बनाने में भी कंफ्यूज होते हो। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने थोड़े मुश्किल मुश्किल सेंटेंस लिए हैं और आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखिए और दोस्तों को भी पास शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आज का विराम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम नेक्स्ट फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ मिलेंगे आपको। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।